मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि होटल ट्रांसल्वेनिया की 125वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। इस होटल का मालिक ड्रैक नाम का एक वैम्पायर है। यहाँ हर कोई मॉन्स्टर है सिवाय इस जॉनी के, जो कि ड्रैक्स की बेटी मैविस का पति है। जॉनी काफी चंचल और नटखट किस्म का लड़का है और कहीं ना कहीं ड्रैक्स उसे अपनी फैमिली का हिस्सा मानने में हमेशा हिचकिचाता रहता था। आज की एनिवर्सरी की प्लानिंग भी जॉनी ने ही की थी और ड्रैक्स को पूरी उम्मीद थी कि उसकी हरकतों से कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है, और हुआ भी वही। फिर ड्रैक्स ने अपने जादू से सब कुछ ठीक किया। ड्रैक्स सबको बताता है कि आज रात 12 बजे वो एक अनाउंसमेंट करने वाला है, और इस अनाउंसमेंट को लेकर ड्रैक काफ़ी परेशान लग रहा था, क्योंकि आज वो अपने होटल ट्रांसल्वेनिया को अपनी बेटी मेविस और जॉनी के नाम करने वाला था। पर जॉनी को लेकर वो परेशान था कि वो ये होटल उसे दे या ना दे। ड्रैक्स की जीएफ एरिका उसे समझाती है कि सब कुछ सही होगा और तुम्हारा होटल उन्हें देने का डिसीजन बिल्कुल सही है। ड्रैक्स उसे थोड़ा धीरे बोलने को कहता है क्योंकि उसकी बेटी मैविस ये सुन सकती है और उसका सरप्राइज बेकार हो जाएगा। पर मैविस उनकी बातें सुन लेती है और वो ये बात जॉनी को बता देती है। जॉनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहा था। वो जाकर ड्रैक्स को थैंक्स बोलने लगता है और उससे कहता है कि वो इस होटल को अपनी मर्जी से और अच्छा बना देगा। ड्रैक्स को लगता है ये जॉनी होटल का मालिक बनते ही इस होटल से उसकी सारी बनाई हुई चीज़ों को बदल देगा, इसलिए वो अपना मन बदल लेता है और जॉनी को झूठ बोल देता है कि एक मॉन्स्टर के कानून के हिसाब से वो अपनी प्रॉपर्टी किसी इंसान को नहीं दे सकता। और अपने अनाउंसमेंट में भी ड्रैक्स बता देता है कि वो होटल में कुछ नए रूम्स बनाने वाला है। मैविस को समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं। एरिका भी ड्रैक्स से पूछती है कि ये तुमने वहाँ क्या बोला, तुमने असली चीज़ क्यों नहीं बताई। पर ड्रैक्स उसे अनसुना करके वहाँ से चला जाता है और यही काम वो मैविस के साथ भी करता है। जॉनी दुखी था कि वो एक मॉन्स्टर क्यों नहीं है। उसे वहाँ एक बूढ़ा साइंटिस्ट मिलता है जिसका नाम वैन हेल्सिंग था। वो जॉनी को कहता है कि उसके पास एक मॉन्स्टर बनाने वाली मशीन है। वैन उसे लेकर अपने लैब में जाता है जहाँ एक जीजी नाम की चिड़िया को वो मॉन्स्टर बनाकर दिखाता है। वो जॉनी से कहता है कि उसे भी नहीं पता कि तुम कितने बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर बनोगे। उसके बाद वो जॉनी को एक मॉन्स्टर बना देता है। जॉनी अब एक बड़ा मॉन्स्टर बन चुका था। ड्रैक्स उन्हें ढूंढता हुआ आता है और वो जॉनी को देखकर हैरान रह जाता है। जॉनी भी खुश था कि अब वो उनकी फैमिली का हिस्सा है। वो मैविस को यह बात बताने के लिए जाता है। ड्रैक्स उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसके ऊपर फिर से वो मशीन चलाता है ताकि वो फिर से इंसान बन सके, क्योंकि अगर मैविस को यह बात पता चली तो वो ड्रैक्स से काफ़ी नाराज़ होगी। पर जॉनी पे हमला करने से उस मशीन की होटल में लगे ड्रैक्स की स्टैचू पे पड़ती है और सारा पानी वहाँ का ग्रीन हो जाता है। पर वो अब भी जॉनी का पीछा करता रहता है और उस मशीन की एक रे गलती से ड्रैक्स को ही लग जाती है और वो एक इंसान बन जाता है। अब वो उड़ नहीं सकता था। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। ड्रैक्स के दोस्त फ्रैंक, मुरे, वेन और ना दिखने वाला ग्रिफिन सब उसकी हरकतों से परेशान थे कि ड्रैक्स आखिर कर क्या रहा है। वो मशीन भी अब टूट चुकी थी। ड्रैक्स जॉनी से वैन हेल्सिंग के पास जाने को कहता है। वैन उन लोगों को बताता है कि अब वो इस मशीन को बना नहीं सकता, इसमें लगने वाले क्रिस्टल उसके पास नहीं है। वो उन सबको बताता है कि ये क्रिस्टल साउथ अमेरिका में मिलेगा और वो उन्हें ये भी बताता है कि ये काम बहुत खतरनाक होगा। उन्हें बहुत खतरनाक जंगल, पहाड़ों और नदियों को पार करना होगा। जॉनी और ड्रैक्स बिना किसी को बताए निकल पड़ते हैं साउथ अमेरिका के लिए। ड्रैक्स अपने दोस्तों को मैसेज करके बता देता है कि वो लोग क्रिस्टल ढूंढने जा रहे हैं और वो लोग ये बात किसी को ना बताएं। वहाँ ड्रैक्स के स्टैचू के पास वाली ग्रीन पानी को शरबत समझकर उसके सारे दोस्त पी लेते हैं और फिर वो सब भी इंसान बन जाते हैं। ना दिखने वाला ग्रिफिन भी अब दिखने लगा था। फ्रैंक तो अपनी जुल्फे ही देखकर खुश था। मुरे और वेन का भी यही हाल था। जॉनी और ड्रैक एक बहुत ही टूटी प्लेन में जा रहे थे जिससे ड्रैक्स काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। जॉनी और ड्रैक्स सब साउथ अमेरिका पहुंच चुके थे। वहां सूरज की रोशनी देखकर ड्रैक्स डर जाता है, पर जॉनी उसे बताता है कि अब वो वैम्पायर नहीं रहा। सूरज की किरणें से उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज पहली बार ड्रैक्स सूरज को देखकर अच्छा महसूस कर रहा था और उसे वो लगातार देखता ही रहता है, जिससे उसकी आंखें जलने लगती है और वो बीच रोड में फंस जाता है। तब जॉनी उसे वहाँ से साइड में लाता है। जिस जीजी को वैन ने मॉन्स्टर बनाया था अब वो और भी बड़ा हो गया था। एरिका और मैविस ड्रैक्स को ढूंढ रहे थे और वो लोग ड्रैक्स के दोस्तों से मिलते हैं और उन्हें सब कुछ पता चलता है। मैविस न्यूज़ में देखती है कि जॉनी और ड्रैक्स साउथ अमेरिका में हैं। मैविस उन्हें कॉल करती है पर ड्रैक्स फ़ोन नहीं उठाता है। ड्रैक्स के इंसान बन जाने से उसे काफ़ी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वो दोनों जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। जॉनी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर ड्रैक्स की हालत ख़राब थी। ड्रैक्स काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बाहर से इतना गीला और अंदर से इतना सूखा क्यों है। उसे अब भी बहुत दूर जाना था। कुछ दूर पर उन्हें एक झील दिखाई देती है और ड्रैक्स बिना कुछ सोचे उसमें कूद जाता है, पर उसमें काटने वाली काफ़ी मछलियाँ थी जो ड्रैक्स को काट लेते हैं। एरिका और मैविस वैन हेल्सिंग के पास पहुँचते हैं पर वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था। मैविस उसे पूछती है कि उसने उसके डैड और जॉनी के साथ क्या किया। तभी वहाँ वो मॉन्स्टर जीजी उन पर हमला कर देता है।
जिसे मेविस और एरिका मिलकर एक पाइप में फंसा देते हैं और अपनी जान बचाते हैं। जंगल में बहुत सारे मच्छर थे जो कि ड्रैक्स को काट रहे थे, पर जॉनी को वो काट नहीं पा रहे थे। जॉनी मच्छर मारने के चक्कर में ड्रैक्स को एक जोर का झापड़ मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। मेविस एरिका के साथ सबको लेकर अपने डैड और जॉनी को ढूंढने निकल जाती है और उनके प्लेन से एक कार नीचे उतरती है जिसपे वो बैठकर जंगल में आगे बढ़ते हैं। मेविस अपनी शक्तियों से उनका पता करती है और उनके पीछे गाड़ी भगा देती है। जब ड्रैक्स की आंख खुलती है तो वो जॉनी के हाथों में था। जॉनी पहाड़ों के ऊपर ऊपर चल रहा था। ड्रैक्स देखता है कि जॉनी ने गलत रास्ता ले लिया है और वो जॉनी को नीचे उतरने के लिए कहने लगता है और इसी में वो दोनों वहां से नीचे गिरने लगते हैं। जॉनी देखता है उसके पंख निकल आए हैं और वो उड़ सकता है। वो ड्रैक्स को गिरने से बचा लेता है। वो दोनों रात को बैठे बैठे मार्शमेलो जलाकर खा रहे थे। ड्रैक्स का मार्शमेलो जल जाता है। तब जॉनी ड्रैक्स को समझाता है कि आप अगर हर चीज में उनकी खामियां देखोगे तो उनकी खूबियां कैसे पता कर पाओगे। वो मार्शमेलो को तोड़कर अच्छे पार्ट को टेस्ट करने को कहता है और कहता है हर चीज में कमियां और खूबियां हैं, बस देखने वाले में फर्क होना चाहिए। तभी वहाँ कार से मेविस और एरिका आते हैं। वहाँ वो सबको पता चलता है कि ये सब ड्रैक्स के जॉनी से झूठ बोलने की वजह से हुआ है। जॉनी को जब पता चलता है कि ड्रैक्स ने उससे झूठ बोला था कि वो अपना होटल किसी इंसान को नहीं दे सकता, तो जॉनी गुस्से में और बड़ा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। मेविस उसके पीछे जाती है। एरिका ड्रैक्स को अपने साथ लेकर क्रिस्टल ढूंढने निकल जाती है। उसकी कार पानी पे भी चल सकती थी। जॉनी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। वो मेविस पे भी हमला कर देता है। ड्रैक्स की टीम उस क्रिस्टल वाले गुफा में पहुंच चुके थे। सब अंदर चले जाते हैं। एरिका मेविस को वहाँ की लोकेशन भेजती है और जॉनी को वहाँ लाने को कहती है। मेविस जॉनी को उकसाकर अपने पीछे भगाती है। ये गुफा एक भूल भुलैया जैसी थी। वो सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। मेविस जॉनी को किसी तरह उस गुफा तक ले आती है। वो ड्रैक्स से पूछती है कि क्रिस्टल मिला कि नहीं। तभी जॉनी उस गुफा को तोड़ने लगता है। वो और भी बड़ा हो चुका था। गुफा में सब अपनी जान बचाने लगते हैं। वहाँ की एक दीवार टूटने से उन्हें क्रिस्टल दिखता है। मेविस जाकर उस क्रिस्टल को ले लेती है, पर वो जॉनी को निशाने में नहीं ले पा रही थी क्योंकि गुफा के टूटने से सूरज की किरणें अंदर आ रही थी, जिससे मेविस को दिक्कत हो रही थी। तब सब मिलकर मेविस की मदद करते हैं और वो जॉनी के नज़दीक पहुंचती है। वो जॉनी पे वो रे चला देती है, पर जॉनी अभी भी वैसा ही था। ड्रैक्स भागता हुआ जॉनी के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि अब वो बदल चुका है और जॉनी को वाकई वो अपने फैमिली का हिस्सा मानता है। जॉनी शांत होने लगता है। तभी मेविस फिर से उस पर रे चला देती है और जॉनी वापस से इंसान बन जाता है। बाकी सब भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। पर जब वो वापस अपने होटल आते हैं तो देखते हैं उस मॉन्स्टर जीजी ने उसके होटल को बर्बाद कर दिया है। ड्रैक्स उस जीजी को भी वापस से पंछी बनाता है। जॉनी ड्रैक्स से कहता है कि वो उदास ना हो, वो उनके होटल को फिर से पहले जैसा बना देगा। पर ड्रैक्स उनसे कहता है कि नहीं, वो लोग उस होटल को वैसा बनाएं जैसा कि वो चाहते हैं। और 1 साल बाद फिर से होटल बनकर तैयार था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।